हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो गाइस, बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को 5D मैसेजेस क्या देना चाहते हो। आपके पर्सन के 5D मैसेजेस आपके लिए और आपके 5D मैसेजेस आपके पर्सन के लिए। तो यहाँ पर हम लेंगे आपके पर्सन आपको क्या 5D मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पर हम लेंगे कि आप अपने पर्सन को क्या 5D मैसेजेस देना चाहते हो, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से क्या कहना चाहते हो सोल लेवल पर। ये हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमने सोल जर्नी वाले कार्ड्स भी लिए हैं, तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स के पर्सन हैं वो उनसे 5D लेवल पर क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो उन्हें 5D में क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी। 4 कार्ड्स 5D में क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से। लव, करेज, इंटरेस्टिंग, फॉरगिवनेस, एंड फ्रीडम। ठीक है, ओके। मेरे व्यूअर्स जो हैं उनकी सोल क्या कहना चाहती है अपने पर्सन से 5D लेवल पर। ऑनेस्टी, ह्यूमर, पर्पस एंड ट्रस्ट। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आए हैं। आपको पता है इस डेक में बहुत ही वैसे कार्ड्स भी हैं। तो आपके पर्सन के 5D मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैसेजेस आए हैं। करेज, फॉरगिवनेस, लव एंड फ्रीडम। ये सोल जो एक्चुअली मैं आपको सिखाना चाहती थी वो क्या था? करेज, लव, फ्रीडम एंड फॉरगिवनेस। उसका जो मकसद था आपके जीवन में आने का, जो एक्चुअल लेसन वो आपको सिखाना चाहती थी वो कौन से थे? करेज, लव, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। मतलब सबसे पहले तो उस सोल को आपको सिखाना था अनकंडीशनल लव। ठीक है, अनकंडीशनल लव। अब अनकंडीशनल लव तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है? सेल्फ लव। तो यहाँ पर इस इंसान ने, ये जो भी इंसान है आपके, जो भी पर्सन है, इन्होंने किया क्या आपके साथ कि इन्होंने आपको एक्चुअली में यहाँ पर फ्री किया है। यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी निकल के आ रही है। फ्रीडम मतलब मुक्त कर देना, मुक्ति। ठीक है, अब आप कहोगे कि मुझे जो चाहिए था वो नहीं दिया। मतलब मैं तो चाहता था या चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो हमारा, एक दूसरे के साथ हम रहें। बट इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपको सिखाया, क्या सिखाया? अनकंडीशनल लव। और इन्होंने आपको फ्री कर दिया। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। आपको इस एनर्जी तक लेकर गए जहाँ पर आप फ्री विल का मतलब समझ पाएँ, जहाँ पर आप अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट कर पाएँ, आप सेल्फ लव सीख पाएँ। तो इस सोल के साथ आपका सबसे बड़ा सोल कॉन्ट्रैक्ट तो यही था कि ये चारों लेसन ये पर्सन आपको एक ही लाइफ में सिखा दें। ठीक है, क्या क्या? करेज। आप में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर बहुत सारे फियर होते हैं और कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। आप देखिएगा आपके पर्सन जब से आपकी लाइफ के अंदर आए हैं बहुत सारे फियर इश्यूज हील हुए हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। यहाँ पर इस पर्सन ने आपको अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव भी सिखाया है। इसके अलावा इस पर्सन ने आपको फ्रीडम भी दी है। फ्रीडम मतलब इनकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और बहुत सारा कार्मिक बर्डन आपने रिलीज किया और फाइनली आप एकदम फ्री हो चुके हैं। और यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी, आप में से काफ़ी सारे लोग जिनके अंदर था गुस्सा भरा हुआ था या जो बहुत कर्सेस कर रहे थे या फिर जो माफ़ नहीं कर रहे थे, उनकी सोल ने यहाँ पर फॉरगिवनेस को भी सीखा, यानी कि माफ़ी। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन को बिल्कुल माफ़ नहीं करते थे या फिर औरों को भी आप माफ़ नहीं करते थे या सबका दुख आपने अपने दिल में समेटा हुआ था, तो सब लोगों को माफ़ करना भी इस सोल ने ही आपको सिखाया। ये 4 लेसन जो थे वो इस पर्सन
के द्वारा आपको सीखने थे, या ये कह सकते हैं कि सोल के द्वारा आपको सीखने थे। तो 5D में वो आपको यही मैसेजेस दे रहे हैं कि आपने सारे लेसन्स बखूबी सीखे हैं। अगर आप अनकंडीशनल लव में हैं तो यस, आपने ये लेसन लर्न किया है। अगर आप फ्रीडम में हैं आज, अगर आज आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है या फिर कोई आपको कंट्रोल नहीं करता है, तो आप फ्रीडम की एनर्जी में भी आ चुके हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ बढ़ गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, अब आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, तो यस, आपके अंदर करेज भी आ गया है। एंड फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि यस, आपने सब लोगों को माफ़ करना भी सीख लिया। अब आप लोगों को ईजिली लेट गो कर पाते हो कि ठीक है, तुम अपनी लाइफ में रहो, मैं अपनी लाइफ में रहता हूँ या रहती हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोगों को चेज़ नहीं करते हो, पकड़ते नहीं हो, उन्हें कर्सेस नहीं करते हो, ठीक है? उन्हें आपने लेट गो करना या माफ़ करना या जो भी आप कहना चाहें, आपने सीख लिया। तो ये सोल लेवल पर कुछ लेसन्स थे जो इस पर्सन के द्वारा आपको सीखने थे, ठीक है? मतलब कुछ पाठ पढ़ाने ये पर्सन आए थे जो आपने पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर एनर्जी है ऑनेस्टी, ह्यूमर, पर्पस एंड ट्रस्ट। अच्छा, आपको यहाँ पर आपके 5D मैसेजेस आपके पर्सन के लिए क्या हैं, आपको यहाँ पर क्या बोलने की ज़रूरत है, या फिर आपकी सोल क्या कहना चाहती है। यहाँ पर कार्ड आया है ऑनेस्टी। आप यहाँ पर इस पर्सन को क्या सिखाने के लिए आए थे। अच्छा, आज इस पर भी बात कर लेते हैं। हर बार तो हमने यही देखा कि आपका पार्टनर आपको क्या सिखाने के लिए आया है। इस बार हम ये देखते हैं कि आप अपने पर्सन को क्या सिखाने आए थे। सबसे पहले तो आपने इस पर्सन को सिखाया है कि I can't I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. आपके अंदर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ईमानदारी पाई। इस पर्सन ने देखा कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान है, बहुत ही ज़्यादा रियल है आप, ट्रू हैं आप, ठीक है? आप बेईमान टाइप इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं। जब ये पर्सन आपके कॉन्टैक्ट में आए तो इनको आपने, इनके 3D सेल्फ को आपने क्या सिखाया? ऑनेस्टी सिखाई। और इसमें क्या सिखाया आपने कि आप हमेशा हर बार दूसरों से आप ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करें, ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले आप खुद के साथ ऑनेस्ट होने चाहिए, खुद के साथ आप लॉयल होने चाहिए। ये सोल आपकी ये सोल को आपने ये वाला लेसन दिया, ठीक है? आपके ज़िंदगी में आने के बाद इस पर्सन ने ये समझा है कि अच्छे लोग भी इस दुनिया के अंदर होते हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं जो हर स्थिति या परिस्थिति में अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? और हमेशा ही अपनी लाइफ में अच्छे कामों को चूज़ करते हैं, कभी भी वो चूज़ ही नहीं करते हैं गलत, भले ही उनके साथ कितना भी गलत हो जाए। तो ये एक लेसन था जो आपको सिखाना था इस पर्सन को। दूसरा, आपको इस पर्सन को क्या सिखाना था, अगर ये पर्सन जो है हमेशा बहुत इस चीज़ में रहे हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा होता है, मेरे साथ बहुत बुरा होता है, मेरे को फैमिली में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मुझे बचपन से ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला। अगर ये सब चीज़ें इस पर्सन की एनर्जी थी, ठीक है, तो आपकी वजह से इस पर्सन ने ये लर्न किया है कि आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। आपने अक्सर देखा होगा जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो फैमिली की, फ्रेंड्स की, लोगों की बड़ी टेंशन लेते हैं। मेरी फैमिली, मेरा करियर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, ऐसा वैसा। जबकि जो फेमिनिन्स होती हैं वो बिल्कुल ऐसी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो उनको फैमिली नहीं चाहिए, कि लोग नहीं चाहिए, वो सबका ध्यान रखती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन मैस्कुलिन्स की तरह उनके मन में एकदम वो नहीं होता कि सब कुछ मुझे ही करना है। एकदम मैं जो वाली एनर्जी होती है ना, मैं वाली एनर्जी, कि मैं और मैं, ठीक है? ये लोग ज़्यादा उसमें रहते हैं कि मेरा सब कुछ है, मुझे ही बनाना है। तो अगर अपनी खुशियों को त्याग करना पड़े तो कर देंगे, ठीक है? तो ये मैस्कुलिन्स में भी होता है। मैस्कुलिन्स को हमेशा बचपन से ये सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। पता नहीं किसने सिखाया, बट यस, इन लोगों को ये सिखाया जाता है ज़्यादातर कि आप तो बस और बस करने के लिए, आप प्रोवाइडर हैं, आप बस प्रोवाइड कराएँ, ठीक है ना? तो आपकी वजह से इस पर्सन ने थोड़ा-सा फ़ोकस करना स्टार्ट किया था लाइटर साइड ऑफ लाइफ, कि थोड़ा-सा हल्के रहो, जो कुछ होता है वो सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, या सब सारी व्यवस्था परमात्मा करते हैं। तो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। तो ये सारे लेसन इस पर्सन ने आपसे सीखे हैं, या आपकी लाइफ से इस पर्सन को ये लेसन सिखाए गए हैं, ठीक है? इसके बाद है पर्पस। आई नो दैट आई एम हियर टू डू। जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग पर्पस कर रहे हैं, तो इस पर्सन ने ये भी सीखा है कि भाई हम यहाँ पर ज़िंदगी में आते हैं, हमें मनुष्य जीवन मिलता है तो पर्पस के लिए मिलता है, ठीक है? हो सकता है आपको देख देख कर ये पर्सन भी
पर्पस करे फ्यूचर के अंदर। लेकिन आपको यहाँ पर इस पर्सन को यही सिखाना था कि कोई भी मनुष्य जीवन जो आपको मिलता है वो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलता है, किसी पर्पस से मिलता है वो आपको, ठीक है। जो भी आपको मिला हुआ है तो उसको कंप्लीट करना मनुष्य का कर्तव्य है। तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में या तो ये बात डाली है, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ को देखकर ही ये पर्सन फ्यूचर में अपना कोई पर्पस करे, या फिर समझे कि मनुष्य जीवन क्यों मिलता है, किसी ना किसी पर्पस से, किसी ना किसी उद्देश्य से मिलता है। ये एक लेसन था जो आपको इस पर्सन को सिखाना था। एंड इसके बाद है ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। और एक लेसन जो आप इस पर्सन को सिखाने के लिए आए थे, वो ये लेसन था कि आपको हमेशा अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना चाहिए। आपके इंट्यूशन आपको कभी गलत नहीं बताते। जैसे आपके केस में अगर इस पर्सन को पास्ट में इनके इंट्यूशन ने गाइड किया था कि देखो ये पर्सन तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं और तुम्हें इसको चूज करना चाहिए, या फिर आपके केस में जब जब इंट्यूशन ने इस पर्सन के गाइड किया तब तब बातें सही निकली। पर इस पर्सन ने ना इंट्यूशन को मान लीजिए इग्नोर कर दिया, इनके इंट्यूशन बता रहे थे पर इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो इन्होंने फ्यूचर में ये पाया कि वही सारी चीजें जो इनकी अंतर आत्मा पहले से इनको बता रही थी, या अंदर की जो आवाज थी वो बाद में जाकर सच हो गई। तो आपके केस में इस पर्सन ने ये भी समझा कि ये सारी चीजें जो आपके केस में इनको गाइड कर की जा रही थी, अंदर से जो आवाजें आ रही थी, इनर वॉइस, वो सारी बातें फ्यूचर में जाकर सच हुई हैं। इसका मतलब है कि हमें हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। हमें कभी भी अपने इंट्यूशन के खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हमारे इंट्यूशन किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं तो हमें उस पर एक्शन लेना आना चाहिए। ये 4 लेसन थे जो आप आए थे इस पर्सन को सिखाने के लिए। कौन कौन से? कि ईमानदारी जो है वो हर परिस्थिति में रह सकती है, ज़रूरी नहीं है कि खुशियां पाने के लिए बेईमानी की जाए। एक तो ये लेसन आपने इस पर्सन को सिखाया। दूसरा कि मनुष्य जीवन उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलता है। आपसे इस पर्सन ने ये सीखा कि पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपकी एनर्जी ने इस पर्सन को ये भी सिखाया है कि हमेशा लाइफ के लाइटर साइड पर रहो। बहुत ज़्यादा मैं की एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं कि मैं ही करता हूँ, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा लाइट भी फील करना चाहिए। और चौथा, आप इस पर्सन को ये सिखाने आए थे कि आपके इंट्यूशन हमेशा आपको सही गाइड करते हैं, तो सही और गलत में अंतर करना सीखो। अगर कहीं पर आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो आपको उसको उसको समझना आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये मैसेजेस यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। ओके, तो आपने भी अपने लेसन्स लर्न किए, आपके पर्सन ने भी लर्न किए। आपने लर्न किए कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन ने जो आपको लेसन दिए हैं बहुत ज़बरदस्त है। करेज, फॉरगिवनेस, लव और फ्रीडम। आपने जो इस पर्सन को लेसन दिए हैं वो है ऑनेस्टी, ह्यूमर, पर्पस एंड ट्रस्ट, ठीक है। अब टैरो से देख लेते हैं 5D मैसेजेस क्या हैं। मेरे व्यूअर्स की पर्सन क्या 5D मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ये पर्सन कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे ये पर्सन एक्शन ज़रूर लेंगे आपके लिए, ठीक है। आप क्या 5D मैसेजेस देना चाहते हो अपने पर्सन को? ओके, देखो इनके 5D मैसेजेस आपके लिए कुछ ऐसे आ रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, बट आपकी तरफ से यहाँ पर 5D मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है जो आप इस पर्सन को देना चाहते हो, वो ये कि आपकी सोल इस पर्सन को ये कहना चाहती है कि आप चीटिंग को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। आप मैट्रिक्स के अंदर किसी भी चीटिंग को अलाउ नहीं करेंगे। आप यू नो भागना पसंद नहीं करेंगे, भागने वाले इंसान को आप पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। भले ही आप डिवाइन टाइमिंग पे एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन हम किसी भी चीटर को एंटरटेन नहीं करेंगे। या फिर यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जैसे आप इनको ये कहना चाहते हो उस समय पर, ठीक है, आपकी सोल कि देखो यहाँ पर 3D सेल्फ आप दोनों के एक दूसरे को देख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी 5D मैसेजेस लिए ना हमने,
तो इन्होंने तो क्या दिया, डिवाइन टाइमिंग पे एक्शन लेंगे। आप क्या कहना चाहते हो 5D में? आप ये कहना चाहते हो कि आप किसी भी ऐसी एनर्जी को एंटरटेन नहीं करोगे 3D में जिसको पता ही नहीं है कि वो क्या सही करती है क्या गलत करती है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आप इस पर्सन की चीटिंग को नो बोलेंगे 3D में, या आपकी 5D सेल्फ बता रहा है, ठीक है, और ज़रूरत पड़ी तो आप मूव ऑन भी कर जाएंगे, ठीक है, बट आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है, क्लियरली आप ये बात बोल रहे हो कि आप मूव ऑन कर जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप वेट करते रहोगे कि हाँ भाई वेटिंग, डिवाइन टाइमिंग पे वेट, और तुम सारे लेसन्स लर्न करना और हम इंतज़ार करें। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप क्लियरली आपने बाउंड्री सेट कर रखी है कि आप चीटिंग को 3D में अलाउ नहीं करेंगे, या फिर ये रनर चेजर जो एनर्जी होती है इसको आप अलाउ नहीं करेंगे। आप एक अच्छी स्टेबल मैरिज करना चाहते हैं और आप उसी को मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए आए थे, तो हमने एक दूसरे को लेसन सिखाए हैं। आपकी डिवाइन टाइमिंग जब होगी तब होगी, बट उस समय तक हम आपका वेट करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपका 5D सेल्फ सीधे बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि उतने समय तक हम इंतज़ार करें, ठीक है, और चीटिंग को तो हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमें आगे बढ़ना है तो यस, यहाँ पर मूव ऑन का भी मैसेज है, ठीक है। तो आपकी तरफ से क्लियर मैसेज है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप ज़रूरी नहीं है कि रुकोगे ही, ठीक है, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। देखो ये जो रीडिंग है ना, ये जनरल रीडिंग है, बिल्कुल ये नहीं कहा गया था शुरुआत में कि ये किसी जर्नी वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पर जो निकला है वो क्लैरिटी के साथ निकला है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा हो सकता है ना कि इस पर्सन के 3D सेल्फ अभी इतने लेसन्स को लर्न नहीं कर पाया है, ठीक है, तो अब आप इस पर्सन के लिए हमेशा वेट 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 और वेट थोड़ी करते रहेंगे। इस वजह से मैसेज निकल के आ रहा है मूव ऑन का। ऐसे आपको है कि आपको मैरिज करनी है, आपको भी, आपकी भी विशेस हैं, तो यस आप यहाँ पर मूव ऑन करोगे या फिर आप कुछ और करोगे, ठीक है, पर वेटिंग का मैसेज नहीं आया है। सो गाइज, आप लोग की रीडिंग कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।